पति नवीन जय हिंद बोले, स्वाति मालीवाल नार्को टेस्ट करवाएं। मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शनिवार को अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में उनके पूर्व पति नवीन जय हिंद ने कहा कि शोषण और यौन शोषण में फर्क होता है। उन्होंने स्वाति के नार्को टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्वाति के पिता की 20 साल पहले मौत हो गई थी। अगर स्वाति का नार्को टेस्ट होगा तो पूरा सच सामने आ जाएगा। नवीन ने मामले में एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्वाति ने मुझे बताया था कि उनके पिता उनके और उनकी बहन के साथ मारपीट करते थे, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि वो यौन शोषण करते थे। अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, वो तो कोर्ट में आ नहीं सकते, इसलिए स्वाति को अपना नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। इसके साथ ही नवीन ने कहा कि स्वाति बहुत बड़े पद पर है। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो उनको मानसिक परेशानी भी जरूर होती होगी। इसको देखते हुए उनको मेंटल चेकअप भी कराना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने कहा था कि मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि बचपन में मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। इसकी वजह से मैं अपने ही घर में डरकर रहती थी। वो बिना वजह मुझे पीटते थे, चोटी पकड़कर सर दीवार पर टकरा देते थे। डर की वजह से मैंने कई रातें तो बिस्तर के नीचे छिपकर बिताई हैं। स्वाति ने शनिवार को दिल्ली में DCW अवार्ड कार्यक्रम में अपना दर्द बयां किया। स्वाति मालीवाल का पूरा बयान। स्वाति ने कहा कि मुझे अभी तक याद है कि मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मैंने ना जाने कितनी रातें बिस्तर के नीचे बिताई हैं। मैं डर कर सहम कर कांपती रहती थी। उस वक्त मैं सोचती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे इस तरह के सभी आदमियों को सबक सिखा सकूं। मैं कभी नहीं भूल सकती कि मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो कभी भी मेरी चोटी पकड़कर मुझे दीवार पर टकरा देते थे। खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस होती थी। उस तड़प से मेरे मन में यही चलता रहता था कि कैसे इन लोगों को सबक सिखाऊं। मेरी जिंदगी में मेरी माँ, मेरी मौसी और मेरे नानी नाना जी ना होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं बचपन के उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाती, ना ही आपके बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम कर पाती। मैंने यह महसूस किया कि जब बहुत अत्याचार होता है तो बहुत बड़ा बदलाव भी आता है। उस अत्याचार से आपके भीतर एक आग लगती है, जिसे आपने सही जगह लगा दिया तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज हम जितनी भी अवार्डी जिन्हें कोई अवार्ड मिला है को देखते हैं, उनकी एक कहानी है। उन लोगों ने अपनी जिंदगी से लड़ना सीखा और समस्या से ऊपर उठना सीखा। आज हमारे साथ कई ऐसी सशक्त महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं का डटकर सामना किया। हाल ही में साउथ एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर ने अपने पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया जब वो 8 साल की थी तब उनके पिता ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था। जब 15 साल की हुई तब मुझ में इस अपराध का विरोध करने की हिम्मत आई। एक समय ऐसा आया जब मुझे खुद अपना स्टैंड लेना पड़ा। खुशबू ने बताया कि पिता उनकी मां को भी मारा पीटा करते थे। वे हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW की सदस्य बनी। भाजपा नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर ने कहा कि पिता ने मेरा यौन शोषण किया था। मैंने जो कहा उस पर शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ सामने आई हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक ईमानदारी के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि यह मेरे साथ हुआ है और मुझे लगता है कि अपराधी को उसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए, मुझे नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।